झूला झूले कन्हैया झूला झूले, झूला झूले कन्हैया झूला झूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, सबसे पहले आप मॉर्निंग में लड्डू बाबू के दर्शन कर लीजिए। हमारे लड्डू बाबू सो के उठे हैं और अभी मैं इनको कराऊंगी आचमन और पानी पिलाऊंगी। उसके बाद इनको लगाएंगे दूध का भोग। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है वो है हरियाली तीज पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो अभी लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं आचमन। उसके बाद लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पिलाएंगे पानी। तो पहले आचमन करा देते हैं। जैसे आप डेली में पूजा करते हो, सुबह आपको वैसे ही पूजा करनी है लड्डू गोपाल जी की हरियाली तीज पे और राधा रानी की। तो अभी राधा रानी को भी हम आचमन करा देंगे। और हमारे केशव बाबू आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे वीडियो में। तो भक्तों, केशव बाबू का श्रृंगार होने गया है। वो अपने फ्रेंड के साथ गए हैं श्रृंगार करवाने। श्रृंगार बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था और इनका मैं करूँगी, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का तो मैं करूँगी। थोड़ी थ्रेडिंग वगैरह ख़राब हो रही है तो इनका मैं खुद कर लूँगी। उनकी आइज़ ख़राब हो गई थी तो मैंने इसलिए उनको मेकअप के लिए भेजा है। और जब आ जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी दिखाऊंगी और उनके फ्रेंड का भी श्रृंगार दिखाऊंगी। तो दोनों एक साथ ही गए हैं, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। जो उनके फ्रेंड हैं उनके साथ गए मैं लड्डू गोपाल जी अपना श्रृंगार करवाने। तो अभी लड्डू गोपाल जी को आचमन करा दिया। अभी पिला देते हैं पानी। उसके बाद मैं लगा देती हूँ दूध का भोग। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हमने पानी पिला दिया है और अब हम लगाएंगे दूध का भोग लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो सभी के पास मैं दूध रख दूंगी और लड्डू गोपाल जी के दूध में डालूंगी तुलसी पत्र और सभी को लगा देंगे भोग। भक्तों, अभी लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने देते हैं। उसके बाद ना इनकी मालिश करेंगे। मालिश वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। और भक्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है जैसे उस दिन, तो आप रात में भी मालिश कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको सुबह ही करनी है, क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा होता है। तो आप रात में भी मालिश कर सकते हो। और इत्र होना चाहिए गर्मियों का। गर्मियों के अलग अलग इत्र आते हैं और सर्दियों के अलग आते हैं। जैसे गर्मियों का गुलाब का होता है, खस का होता है, तो काफ़ी सारे इत्र आते हैं। अगर तो अभी लड्डू गोपाल जी की मालिश हो गई है। अभी मैं इनको स्नान कराऊंगी और स्नान कराऊंगी मैं आज इनको दही से। तो आप कच्चे दूध से करा सकते हो, पंचम रस से भी स्नान करा सकते हो। तो मैं दही से करा रही हूँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान। तो स्नान मैं लड्डू गोपाल जी का ही दिखाऊंगी वीडियो में। और अभी हमारे लड्डू गोपाल जी की थ्रेडिंग भी हट रही है, वो भी मैं बनाऊंगी इनकी थ्रेडिंग। तो अभी करा दूंगी लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया है स्नान के बर्तन में। थोड़े से फूल डाल दिए। आज ज़्यादा फूल थे नहीं मेरे पास तो मैंने थोड़े से फूल डाल दिए। और जो ये स्नान का बर्तन है इसमें लड्डू गोपाल जी अकेले ही आते हैं। बस छोटे लड्डू गोपाल जी तो आ जाते हैं, मगर जो बड़े लड्डू गोपाल जी हैं दोनों एक साथ नहीं बैठ पाते। इसलिए अभी हम माधव बाबू का स्नान करा देते हैं। उसके बाद मैं सभी का स्नान कराऊंगी और सभी को वस्त्र पहना के आपको दर्शन कराती हूँ सबसे पहले। तो भक्तों, ये मैंने दही ले लिया है। इससे मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद कराऊंगी साफ जल से स्नान। तो अभी लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं दही से स्नान। और दही से भी ना बहुत अच्छा मतलब ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। आप शहद जो होता है और दही एक साथ आप स्नान करा सकते हो, उससे बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को करा लेते हैं दही से स्नान अच्छे से। और हल्के हल्के हाथों से मैं इनकी कर दूंगी मसाज। तो अभी मैंने मसाज कर दिए दही से लड्डू गोपाल जी की। अब मैं इनको करा दूंगी साफ जल से स्नान। और आप जल में अगर आपके पास फूल हैं तो फूल डाल लें, नहीं तो गुलाब जल भी आप डाल सकते हो। तो करा देते हैं माधव को साफ जल से स्नान। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। और अच्छे से स्नान कराना है। दही या फिर कच्चा दूध या पंचामृत बिल्कुल भी लगा नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी का निक्कर उतार के एक बार फिर से स्नान कराऊंगी और उसके बाद मैं सभी के एक साथ दर्शन कराती हूँ। तो भक्तों, अभी लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का श्रृंगार हो गया है। और राधा रानी को मैंने सर पे चुन्नी नहीं डाली है, बस साइड में चुन्नी डाल दिया है। तो आपको हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनानी है।
और राधा रानी को आपको ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनानी है। चाहे आप इनको चूड़ियां पहना सकते हो, अगर आपकी राधा रानी बड़ी है तो थोड़ी बड़ी बड़ी चूड़ियां आती हैं वो पहना सकते हो, नहीं तो जो कड़े आते हैं ना, आप इस तरीके के जो कड़े आते हैं वो भी पहना सकते हो। तो अभी मैंने राधा रानी को तो मल्टी कलर के पहनाए हैं, तो देखते हैं राधा रानी को। तो मैं भी उस दिन राधा रानी को ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनाऊंगी और ग्रीन कलर की ही ड्रेस। अगर आपके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं है तो आप हरियाली तीज के लिए इनके लिए ग्रीन कलर की ड्रेस बनवा लीजिए। अगर आपके पास पहले रखी है तो आप उसको भी पहना सकते हैं अच्छे से वॉश करके। तो अभी हम राधा रानी को मेहंदी भी लगाएंगे, क्योंकि हरियाली तीज है तो पूरा श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार। तो अभी हम राधा रानी को मेहंदी लगाएंगे। तो जैसे कि हम अपना श्रृंगार करते हैं, हरियाली तीज पे मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो आपको राधा रानी को भी मेहंदी लगानी है। चाहे तो आप जो कलर होता है ना, जो एक्रेलिक कलर होते हैं, उससे मेहंदी लगा सकते हो, नहीं तो जो मेहंदी आती है ना ओरिजिनल वाली, उससे भी आप शगुन मतलब कि नेक कर सकते हो मेहंदी का। आपको मेहंदी जरूर से लगानी है, जैसी भी आपसे लगानी आए उस तरीके से आप राधा रानी को मेहंदी जरूर लगाएं। जैसे कि ये कीप है मेरे पास, तो ये वाली जो कीप होती है आप इससे भी मेहंदी लगा सकते हो। चाहे आप एक डॉट डॉट ही लगाएं, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। आप लगाएं जरूर उस दिन हरियाली तीज वाले दिन मेहंदी। और अपने मंदिर में जितनी भी माता हैं, देवी माता है ना, सबको आपको मेहंदी जरूर लगानी है हरियाली तीज पे। तो ये मैंने अपनी केशवी के हाथों पे मेहंदी लगा दी है, और अपने तो हम एक दिन पहले ही लगाते हैं और टाइम नहीं होता तो उस दिन भी लगा ही लेते हैं। तो राधा रानी को आप इस तरीके से इनके हाथों पे मेहंदी जरूर से लगाएं, क्योंकि मेहंदी हमें जरूर से लगानी होती है तीजों पे, क्योंकि श्रृंगार होता है। हाथों में हरी हरी चूड़ी पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो अपनी लाडो को भी हमें मेहंदी लगानी है और हरी हरी चूड़ियां पहनानी है। तो आप इस तरीके से आप देख रहे होंगे मैंने ये जो डॉट लगाया, आप ऐसे डॉट डॉट बना के भी लगा सकते हो मेहंदी। तो मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। वैसे तो इनका जो पेंट है ना, आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का, इससे तो होता ही है, नेल पेंट वगैरह कर देती हूँ मैं। मगर जो ये मेहंदी है ना ओरिजिनल वाली, तो थोड़ी थोड़ी उस दिन मैं जरूर से लगाती हूँ हरियाली तीज पे। तो ये हमारी लाडो की लग गई है मेहंदी हरियाली तीज पे। अब आप इनका श्रृंगार कर लेना, उसके बाद आप इनको मेहंदी जरूर से लगाएं। अब और तुलसा माता को भी आपको मेहंदी लगानी है तीजों पे, और तुलसी मैया को भी आपको साथ में ही बिठाना है उस दिन। अगर गमला रख सकते हो तो गमला रख ले, नहीं तो थोड़ी सी इस तरीके से आप मटकी में भी तोड़ के रख सकते हो। तो आपको तुलसी मैया को भी मेहंदी लगानी है और झूले में भी बिठाना है साथ में। लड्डू गोपाल जी या राधा रानी के साथ आप तुलसी मैया को बिठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, गमला तो रख नहीं सकते, तो आप ऐसे छोटी सी मटकी में या फिर इस तरीके का गिलास ले सकते हो, गिलास में भी रख सकते हो थोड़ी सी तुलसी मैया। वैसे तो जब पूजा करोगे ना हरियाली तीज की, आप साथ में ही तुलसी मैया को भी रखें। तो चलो अभी आरती कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे भोग। तो राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अभी आरती हो गई है, आरती को ठंडा कर लेते हैं और सभी को दे देंगे आरती, और खुद भी आरती ले लेंगे। तो सभी को आरती दे देते हैं और खुद भी आरती ले लेंगे, और अपने मंदिर में भी हम आरती दे देंगे। तो भक्तों, पूजा करने के बाद आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, सात्विक भोग। उसके बाद हमें दोपहर को क्या करना होता है, खाने में उस दिन पकवान बनता है, तो उस दिन आप पकवान जरूर से बनाएं। और तो भक्तों, अभी लड्डू गोपाल जी को हमने मतलब नाश्ते में इनको मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया था, और अब मैंने इनके लिए कर लिया भोग तैयार, क्योंकि सावन में लड्डू गोपाल जी को पकवान का भोग लगाना चाहिए। तो अभी मैं इनके लिए भोग बना के ले आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैंने बनाई है खीर, और ये कटलेट है, और ये है पकोड़े और ढोकला, इसका भोग लगाऊंगी। तो आप तीज वाले दिन लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाएं और मीठे का भोग लगाएं। मीठे में घेवर का भोग आपको जरूर से लगाना है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को लगाऊंगी भोग। तो एक कटोरी में रख दूंगी तुलसी,
क्योंकि हमारे लड्डू बाबू बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। वैसे तो मैं मटकी में इसीलिए रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी, और पानी भी रख दिया है, तो लड्डू गोपाल जी को लगाने देते हैं भोग। तो भक्तों, ये जो लड्डू गोपाल जी जिस पे बैठे हुए हैं, यही झूला है, यही सिंहासन है। तो अभी मैंने इनकी ना ये जो चेन है झूले वाली नहीं डाली है, तो अभी पहले लड्डू गोपाल जी को लगाने देंगे भोग, उसके बाद मैं इनको झुलाऊंगी झूला। और लड्डू गोपाल जी को झूले में कभी भी हमें भोग नहीं लगाना है। तो भक्तों, अभी मैंने लड्डू गोपाल जी का झूला डाल दिया है और ये लगा दिए चेन लड्डू गोपाल जी के झूले में। तो दोनों तरफ चेन टांग दिए और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला तैयार हो गया। तो अभी बिठाते हैं लड्डू गोपाल जी को झूले के अंदर। अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को बिठा दिया है झूले में, और ये देखो जरा कितना मुस्कुरा रहे हैं, ये झूलेंगे अब झूला। और ये बैठी हमारी राधिका को देखो, फेस पे स्माइल देखो जरा कितनी मुस्कुरा रही है। हमारी केशवी तो बैठ गई थी झूले में, मगर हमारे कृष्णा, माधव और हमारी राधिका अभी सावन में पहला झूला झूलेंगे। तो चलो इनको झुला देते हैं। और भक्तों, झूला झूले कन्हैया झूला झूले, झूला झूले कन्हैया झूला झूले, कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। तो भक्तों, जब आप लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को झूले में झुलाएं ना, तो झूले का कोई भी भजन आप जरूर से सुनाएं आप इनको। तो अभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को मैंने झूला झुला दिया है। तो हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की हमें ऐसे सेवा करनी है। और शाम को जैसे आप जो भी भोग लगाना चाहते हो, मीठे का, पकवान का कोई भी भोग लगा सकते हो। और रात को सारी लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी उतार के आपको इनको हल्की सी ड्रेस पहनानी है। तो भक्तों, आपको कैसी लगी आज की वीडियो? तो अभी इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे। हमारे लड्डू बाबू भी राधे राधे बोल रहे हैं आप सबको। राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, राधे राधे।